झांसी में छत की सीढ़ियों से गिरकर एक युवक की हो गई मौत। नशे में छत पर कपड़े उठाने गए थे वह, तभी गिर गया नीचे। परिजन लेकर गए स्थानीय क्लिनिक। वहां सर में टांके लगने के बाद परिजन घायल को ले आए घर। शनिवार सुबह लगभग 9 बजे बिस्तर पर बेहोश पड़े थे वह। तब आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर आए परिजन, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। टोडी फतेहपुर कस्बे के टोडी मोहल्ला का है मामला, जहां रहने वाले 45 वर्षीय रामकिशोर यादव के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के विरोध में उनके समर्थकों ने बीती रात ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे पर कर दिया चक्का जाम, जिस कारण करीब 10 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह रहा ठप। इस दौरान 50 हाईवे तक पर फंसे रहे 50,000 से अधिक वाहन और हजारों यात्रियों को सड़क पर ही बितानी पड़ी पूरी रात। तड़के सुबह 4 बजे भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का किया प्रयास, तो उन्होंने पुलिस पर कर दिया पथराव, जिसमें एसपी समेत कई पुलिसकर्मी हो गए घायल। जिसके बाद पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। प्रदर्शन कर रहे लोगों को वैन में भरकर छोड़ आए जंगल में बहुत दूर, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी के मौरानीपुर में दिन दहाड़े एक युवक को सड़क पर रोककर की गई उसकी पिटाई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और लूटपाट के लगाए हैं गंभीर आरोप। मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने शनिवार को भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर बोला तीखा हमला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पहले सत्ता हासिल करने के लिए किया गया भगवान राम का इस्तेमाल, अब मंदिर में चढ़ावे की हो रही है चोरी। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पूरे मामले में छोटे लोगों को बनाया जा रहा है आरोपी, जबकि असली जिम्मेदारों का किया जा रहा है बचाव। उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज की निगरानी में कराने की है मांग। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई, किसानों के मुद्दे, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर साधा निशाना। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर जाएगी जनता के बीच। दतिया में भारतीय जनता पार्टी के बीच मचे सियासी बवाल पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कसा है तंज। उन्होंने कहा कि माई के दरबार में इस समय आया हुआ है उफान और तूफान। उन्होंने कहा कि अपने सीनियर लीडर की उपेक्षा पर अब भाजपा के कार्यकर्ता उतर रहे हैं सड़कों पर। मैंने आज तक कभी बीजेपी में नहीं देखा ऐसा दृश्य। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा में अगर इसी गति से चला तूफान तो कांग्रेस का रास्ता हो जाएगा सरल। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सामने आई नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी आया बयान, जिन्होंने कहा कि भाजपा में है लोकतांत्रिक व्यवस्था और कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का है पूरा अधिकार। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सभी मतभेद करेगा दूर और आशुतोष तिवारी को भारी मतों से जिताएंगे चुनाव। बोले नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी भाजपा के लिए नहीं है कोई असामान्य स्थिति। पार्टी सभी से करेगी बात और संगठन के निर्णय का कराया जाएगा सम्मान। झांसी के मौरानीपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे दुकान निर्माण कार्य का एक बार फिर विरोध हो गया है शुरू। छोटे दुकानदारों का आरोप है कि उनकी दुकानें हटाकर बनाई जा रही हैं नई दुकानें, जिससे उनकी आजीविका हो रही है प्रभावित। विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे दुकानदार, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य रुकवाए जाने की है मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। महोबा में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 17 मुकदमों का शातिर अपराधी विपिन गुहार गोली लगने से हो गया घायल। पुलिस ने घेराबंदी कर गैंग के 3 सदस्यों को कर लिया गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर हो गया फरार। इन बदमाशों ने 3 दिन पहले एक ई रिक्शा सवार से की थी 50,000 की चोरी। शहर कोतवाली क्षेत्र के करिया पटवा के पास चेकिंग के दौरान हुई है मुठभेड़। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह के नाम पर लगभग लगा दी है मोहर। भोपाल से लेकर दिल्ली तक पार्टी नेतृत्व के बीच उनके नाम पर बन चुकी है सहमति। जल्द ही कांग्रेस उनके नाम की कर सकती है घोषणा। दतिया राजघराने के मुखिया हैं घनश्याम सिंह। ऐसे में अब दामोदर यादव, आशुतोष तिवारी और कांग्रेस की तरफ से संभावित उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच देखने को मिल सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर सियासी हलचल हो गई है तेज। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने का दिया है खुला ऑफर। शिवसेना के मध्य प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट और वीडियो में कहा कि यदि नरोत्तम मिश्रा चाहें तो वह पार्टी में शामिल होकर
मशाल चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं दतिया उपचुनाव। यदि वह प्रस्ताव करते हैं स्वीकार तो उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे और शिवसेना के सभी बड़े नेता उनका करेंगे चुनाव प्रचार। झांसी में 19 युवकों ने मिलकर 11वीं क्लास के छात्र और उसके बड़े भाई की बेरहमी से की पिटाई। स्कूल की छुट्टी होने पर बाहर निकला था छात्र, जबकि थार गाड़ी से उसे लेने आया था बड़ा भाई। तभी हमलावरों ने लोहे की रॉड से दोनों पर कर दिया अटैक। मारपीट कर हमलावर बाइक से मौके से हो गए फरार। लहूलुहान दोनों भाई थार गाड़ी से पहुंचे घर, जिनको अस्पताल लेकर गए परिजन, जहां दोनों का चल रहा है इलाज। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शेरवुड कॉलेज के पास की यह घटना। शेखबाड़ा निवासी 19 वर्षीय काजिम कुरैशी और 16 वर्षीय जराफ कुरैशी के रूप में हुई है घायलों की पहचान। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी शुरू। जालौन की 8 थाना पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में लूट की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, 4,500 रुपए नकद, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बलेनो कार किया बरामद। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर दी है शुरू। झांसी में फल विक्रेता ने किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते उठा लिया गलत कदम। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा मोहल्ले का है मामला, जहां रहने वाला 40 वर्षीय दिनेश पाल लगाता था फलों का ठेला। वह 2 दिन से नहीं लगा रहा था फल का ठेला। इस बात पर पत्नी से हो गई कहासुनी। गुस्से में आकर दिनेश ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। ललितपुर के मड़ावरा में शनिवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। उन्होंने नवीन गल्ला मंडी से खंड विकास अधिकारी कार्यालय तक निकाला जुलूस और की नारेबाजी। बाद में सहायक विकास अधिकारी को सौंपा सीडीओ संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जल्द कार्यवाही की है मांग, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों का निर्माण, नालियों की नियमित सफाई, प्रत्येक गाँव में मुक्तिधाम की व्यवस्था, पात्र परिवारों के राशन कार्ड बनवाने समेत भी थी अन्य प्रमुख मांगें। जालौन के उरई कलेक्ट्रेट में शनिवार को आईएएस रिंकू सिंह राही के समर्थन में सड़कों पर उतर आए युवा व ग्रामीण प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दोबारा उपजिलाधिकारी नियुक्त करने की है मांग। प्रदर्शनकारियों ने जालौन चौराहे से कलेक्ट्रेट तक निकाला विशाल जुलूस। इस दौरान उन्होंने हाथों में पोस्टर तथा बैनर लेकर रिंकू सिंह राही के समर्थन में की जोरदार नारेबाजी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांग पूरी करने की अपील। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।